हेलो दोस्तों, जी की हरडी में आप सभी का स्वागत है। आज है 27 जुलाई और हम लोग बात करेंगे 27 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के बारे में और हर क्वेश्चन के साथ हम लोग फैक्ट भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के कोटेशन के साथ। अगर आप फेल्योर को अटेंशन नहीं देंगे तो कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो हमेशा ही अपने फेल्योर को अटेंशन देते रहिए, उसे चेक करते रहिए कि क्या है। चलिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में असम का किस राज्य के साथ सीमा विवाद पर हिंसक झड़प में 6 जवानों की मौत हो गई। तो असम का जो झड़प हुआ है वो हुआ है मिजोरम के साथ। हालांकि ये झड़प हुआ क्यों था? ये हुआ था जो 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन लाया गया था, जिसमें कि मैदानी इलाके और ईस्ट के जो आदिवासी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, उनको अलग अलग करने के लिए। और ये एक्ट एक नोटिफिकेशन में बदल गया। ये जो रेगुलेशन था 1875 में, और यही नोटिफिकेशन आज भी इन दोनों के बीच में विवाद बना हुआ है। और यह विवाद पिछले 25 वर्षों से कुछ ज़्यादा ही तूल लगा हुआ है। और ये एक ज़मीन का विवाद है। वो बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा है, वो बोलते हैं कि इसमें कुछ एरिया हमारे जो जंगल का एरिया है कुछ हमारे में है, ठीक है। और ये जो झड़प हुआ इसमें पुलिस जनता के बीच बहुत बड़ा खूनी झड़प हो गया, ठीक है। और ये रहा हमारा मैप में मिज़ोरम और ये रहा हमारा मैप में असम। तो पहले देखते हैं मिज़ोरम के बारे में। जो हमारा मिज़ोरम है वो इसका कैपिटल है आइजवाल। यहाँ के जो सीएम है जोरामथंगा जी हैं। यहाँ का जो लैंग्वेज है वो मिज़ो लैंग्वेज है। और बात रही सिक्किम की, असम की, तो ये रहा असम। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। और इसका जो लार्जेस्ट सिटी है असम का वो क्या है? गुवाहाटी, ठीक है। और यहाँ पे जो सीएम हैं वो है हेमंता बिश्वा और यहाँ की जो गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी। और यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो काजीरंगा नेशनल पार्क काफ़ी फेमस है। कामाख्या टेम्पल भी यहाँ पे उपस्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में किस राज्य के सीएम BS येदियुरप्पा जी ने इस्तीफा दिया है? तो ये थे कर्नाटक के सीएम, ये रहे BS येदियुरप्पा जी, ठीक है। और इन्होंने ही अभी इस्तीफा दे दिया है। हालांकि ये कर्नाटक के 4 बार सीएम रह चुके हैं, बट ये चारों बार इस्तीफा दे दिए। कभी भी ये अपना पूरा जो कार्यकाल था उसे पूरा नहीं किया। ये 2007 में बने थे, लेकिन 7 दिन बाद ही बहुमत नहीं होने के कारण इस्तीफा दे दिया। फिर 2008 में इनको सीएम का पद सौंपा गया, 3 साल बाद फिर इस्तीफा दे दिया। फिर 2018 में फिर दिया गया, फिर बहुमत ना होने की वजह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर 2019 में फिर बने और 2 साल बाद आप आज देख ही रहे हैं 2021 में इन्होंने फिर से इस्तीफा दे दिया। हालांकि ये बहुत ही उच्च कोटि के नेता थे। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें केंद्र मंत्री बनने का भी ऑफर दिया था, बट इन्होंने उसको ये कहकर नकार दिया कि वो कर्नाटक से बाहर नहीं जा सकते हैं। हालांकि इन्होंने बताया है कि ये इस्तीफा छोड़ने के लिए इनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, इन्होंने अपनी मर्जी से इस इस्तीफे को छोड़ा है। अब बात रही कर्नाटक की, तो ये रहा कर्नाटक मैप में। कर्नाटक की जो सीएम है वो BS येदियुरप्पा जी ही हैं। अभी इन्होंने छोड़ दिया है तो नए बनेंगे। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वजुभाई वाला जी हैं। ये साउथ इंडिया में ही पाया जाता है और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1 नवंबर 1956 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। और इसका पुराना नाम मैसूर था, ठीक है। मैसूर नाम राज्य के नाम से भी ये फेमस था, ठीक है। और ये हमारे पूरे इंडिया का छठा सबसे बड़ा और लार्जेस्ट छठा सबसे बड़ा राज्य है। कृष्णा नदी भी यहीं बहती है और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो है कन्नड़ लैंग्वेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में यूके के अदालत ने किस वांटेड भारतीय के खिलाफ बैंकरप्ट ऑर्डर जारी कर दिया है? अब ये बैंकरप्ट ऑर्डर जारी किया गया है किसके विजय माल्या के लिए। अब विजय माल्या, ये है विजय माल्या, ठीक है। ये किंगफिशर के ओनर थे। ये जो एक क्रिकेट जो इनकी कंपनी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर क्रिकेट की, ये इनका जो कमिटी वो था, खिलाड़ियों का ग्रुप था, वो भी इसके ओनर थे। और इनका जो निक नेम है वो किंग ऑफ गुड्स है, गुड टाइम। बट ये तो हमेशा ही बैड टाइम के किंग बने हुए हैं। ये 65 साल के हो चुके हैं और ये फॉर्मर MP भी रह चुके हैं। किंगफिशर के भी मालिक थे ये। अब इनके लिए एक जो नोटिस जारी किया गया है बैंकरप्ट का। तो बैंकरप्ट ऑर्डर मिलने के बाद क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी जिस भी कंट्री में होगी उसको लेने के लिए हर कोई क्लेम कर सकता है जिनका इनके ऊपर ऋण है, ठीक है। तो जो भारतीय बैंक हैं वो वहाँ पे जाके उसको अपने कब्जे में ले सकते हैं, ठीक है। और अपना वो सारी चीज़ें
कवर कर सकते हैं। और इनको जो बैंकरप्ट ऑर्डर जो जारी किया गया है वो कौन किया है, वो यूके के जो आईसीसी कोर्ट हैं, इंसॉल्वेंसी एंड कंपनीज कोर्ट हैं, वहाँ के जज जो माइकल ब्रिक्स हैं उन्होंने ही ये ऑर्डर जारी किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, पेरिस फैशन वीक में शोकेस करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये हैं वैशाली शांदागुले। ठीक है, ये हैं वैशाली शांदागुले। ये काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के विदिशा इलाके से हैं और ये बैंक लोन लेकर एक दर्जी की दुकान चलाती थी और धीरे धीरे इन हस्बैंड के अनुमति से ये आगे फैशन डिजाइनिंग पढ़ने चली गई और ये अभी वर्ल्ड लेवल पे ये देश का नाम रोशन कर रही हैं। अब बात रहा मध्य प्रदेश का, तो ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। यहाँ का जो सबसे लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सा है? इंदौर। ठीक है, और यहाँ पे जो सीएम हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। अभी यहीं के जो ग्वालियर और ओरछा है उसको विश्व विरासत सूची में यूनेस्को के शामिल कर लिया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ऊपर नीचे हो गया है। अभी हाल ही में केबीसी में पार्टिसिपेट करने वाली दीपा शर्मा जी, ये रही दीपा शर्मा जी, ठीक है, का निधन हो गया। ये हिमाचल प्रदेश के लैंडस्लाइड में हुआ था। ये कौन थी? तो ये थी एक डॉक्टर दीपा शर्मा। ठीक है, ये एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थी और ये केबीसी में भी पार्टिसिपेट कर चुकी हैं 2013 में और ये 6,40,000 रुपये भी उसमें जीती थी। सीजन 7वां चल रहा था उस समय और ये जयपुर की रहने वाली हैं। और अभी हाल फिलहाल में ही ये हिमाचल साइड में घूमने के लिए गई हुई थी, वहाँ लैंडस्लाइड हुआ और वहाँ पे इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में 100 मीटर स्विमिंग में बेस्ट स्ट्रोक में लेडी जैकोबी ने गोल्ड मेडल हासिल किया। यह किस देश की रहने वाली हैं? तो जो लेडिया जैकोबी हैं वो हैं अमेरिका की रहने वाली। ठीक है, ये मात्र 17 साल की हैं। इनका फ़ोटो ये रहा, ये हैं लेडिया जैकोबी, ये मात्र 17 साल की हैं। ठीक है, और ये यूएसए के अलास्का रीजन में रहने वाली हैं। मतलब कि ये जो आर्कटिक रीजन है, मतलब ऊपर का जो आर्कटिक स्टेट्स हैं, उसमें ये पहली महिला स्विमर हैं जिन्होंने अमेरिका को गोल्ड मेडल दिया है। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे हैं वो अफ्रीका की हैं, कौन सी हैं? ततजाना। और जो थर्ड नंबर पे हैं वो फिर अमेरिका की ही हैं, वो लिली किंग। ये इन्होंने ब्रॉन्ज पाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में इन्फा नामक तूफान ने तबाही मचाई है। यह किस देश में आया है? तो यह चाइना में आया है। इन्फा नामक ये जो तूफान आया हुआ है और इस तूफान के कारण चाइना में बहुत ही हाहाकार मचा हुआ है। यह चीन के झेजियांग प्रांत में उसका जो तटीय इलाका है उसमें आया हुआ है और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो इसकी जो स्पीड है 6.2 माइल पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड से ये नॉर्थ वेस्ट साइड में बढ़ रही है। ठीक है, और अब तक वहाँ जो तटीय इलाके हैं वहाँ से 3,60,000 लोगों को वहाँ से निकाला गया है, जिससे कि वो सही जगह पे पहुँचा दिया गया है। अब इन्फा के अलावा 2 देश और हैं जो कि तूफ़ान से ये तबाही से घबराए हुए हैं। वो एक तो है अमेरिका, दूसरा है जापान। ठीक है, अमेरिका में कौन सा है? यहाँ पे एक रेतीला तूफान आया हुआ है जो अमेरिका के यूटा इलाके में काफ़ी तबाही मचा रहा है। वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं, कार हैं, उनको सीधे ही उड़ा दे रहा है। ठीक है, और अभी जो टोक्यो जापान में आया हुआ है, जापान में नेपार्टक नामक तूफान आया हुआ है। इससे बताया जा रहा है कि यहाँ पे ओलंपिक को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में हीमा कल्चर सेंटर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर लिया गया है। यह किस देश में है? तो ये हीमा कल्चर सेंटर है, ये है सऊदी अरब में। हीमा कल्चर सेंटर है कौन? ये एक्चुअली साउथ वेस्ट सऊदी अरब है। उस इलाके में वहाँ पे 7,000 साल से पुराने भी जीवन दर्शन को रॉक कला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। जैसे कि ये जो अपने पत्थरों पे जो कलाकृति देख रहे हैं, इस तरीके की कलाकृतियाँ वहाँ पे दिखाई गई हैं। जैसे कि ये हाथी हो गया, यहाँ पे कुछ मनुष्यों का ग्रुप है, ऐसे जा रहा है, तो ऐसे कुछ करके कलाकृतियाँ वहाँ पे दिखाई गई हैं। ठीक है, इसलिए उसे विश्व धरोहर में सूची में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, अब बात है सऊदी अरब की, तो ये रहा सऊदी अरब, ये रहा सऊदी अरब। मैं इसको कलर कर देता हूँ। ये जो आप रेड से देख रहे हैं, ये रेड वाला इलाका,
ये पूरा सऊदी अरब है, ठीक है। अब सऊदी अरब है तो सऊदी अरब ये मिडिल ईस्ट का एक वो है कंट्री है। इसकी जो कैपिटल है वो कौन सा है, ये रियाद है, और यहाँ का जो करेंसी है वो है सऊदी रियाल। यहाँ के जो किंग हैं सलमान हैं, और ये यहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं वो मोहम्मद बिन सलमान हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मीराबाई चानू को ओलंपिक में जो कि भारोत्तोलन में मेडल लाई हैं, उनको किस राज्य का एएसपी बनाया गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस, ठीक है। तो ये मणिपुर का बनाया गया है। हालांकि ये मणिपुर की ही रहने वाली हैं, और मणिपुर की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि ओलंपिक में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं मणिपुर से, उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। केवल पार्टिसिपेट करने पे ही उनको 25 लाख रुपए दिए जाएंगे, जीतने के बाद तो अलग से चीज़ें होंगी। हालांकि मणिपुर गवर्नमेंट ने इनको 1 करोड़ रुपये भी इनाम दिया है। और जो यहाँ पे जो मणिपुर है, मणिपुर ये रहा मैप में मणिपुर, ये रहा मैप में मणिपुर, ठीक है। तो मणिपुर की राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है नजमा हेपतुल्ला, और यहाँ के जो सीएम हैं एन वीरेन सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कहाँ के ट्रांसनेशनल साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। तो ये यूरोप का जो ये है जो ट्रांसनेशनल साइट है उसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही वहाँ पे जो द ग्रेट स्पा ऑफ यूरोप है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसमें 7 देशों के 11 शहरों को शामिल किया गया है। वो 7 देश हैं, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चेक गणराज्य, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा ब्रिटेन, ठीक है। और अभी हाल ही में आप लोग के पास एक क्वेश्चन है, शायद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ही उसमें कि चलिए, हमारा कल का क्वेश्चन जो हम लोगों ने पूछा था वो था कि 2032 का ओलंपिक गेम खेलने के लिए शहर एक चुना गया है, वो कौन सा शहर है। तो वो है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के जो क्वींसलैंड है उसकी राजधानी है ब्रिस्बेन। यहाँ के द गब्बा स्टेडियम में ये गेम खेला जाएगा। और अभी हाल ही में आपके लिए आज का क्वेश्चन है, अभी हाल ही में रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल, ठीक है ना, विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, ठीक है। तो यह किस राज्य में है। देखिए, अभी विश्व धरोहर की जो एक 44वीं बैठक हुई है उसमें काफ़ी स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, ठीक है ना। तो ये आपको इसका जो सही आंसर है आप लोग कमेंट में करिएगा, कमेंट में बताइएगा। और जिस भी राज्य में है उस राज्य के सीएम, राज्यपाल और वहाँ की जो कैपिटल है ये सब वहाँ के बारे में लिखिएगा। वहाँ से रिलेटेड जो नेशनल पार्क हैं, वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में भी आप लोग वहाँ पे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।